हमारे सनातन धर्मावलंबी भारतवासी सभी भाइयों बहनों को, माताओं को, भगवत भक्तों को, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले सभी लोगों को ये संशय बना ही रहता है कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कौन बड़ा है अथवा कौन छोटा है, क्या ये समान है अथवा इनमें कोई तारतम्य है। तो इसके विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, वहीं चलकर समझते हैं। शैवं च वैष्णवं लोकमेक रूपम नरोत्तम द्वयोश्चाप्यंतरम नास्ति एक रूपम महात्मनोः। शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे शिवाय हृदये विष्णोर्विष्णोश्च हृदये शिवः। एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः त्रयाणामंतरम नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्तिताः। पद्म पुराण 71वें अध्याय का 18वां, 19वां, 20वां श्लोक। इसका अर्थ है, हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान विष्णु के लोक भी एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं अर्थात शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुण का भेद है। फिर से कहा गया, शिवे विष्णु न वा भेदो न च ब्रह्म महेशयोः तेषां पादरजः पूतं वहाम्यघ विनाशनम। पद्म पुराण 10:68। शेषनाग भगवान, अनंत भगवान कह रहे हैं, हे मुने, जिनकी दृष्टि में शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा और शिव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं समझते, उनकी चरणों की रज को मैं मस्तक पर चढ़ाता हूँ। वह समस्त पापों का विनाश करने वाली रज है। आगे फिर कहा गया, ममास्ति हृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम् आवयोरंतरम नास्ति मूढ़ाः पश्यन्ति दुर्धियः ये भेदं विदधत्यद्धा आवयोरेक रूपयोः कुंभीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्। ये त्वद्भक्ता सदा संस्ते मद्भक्ता धर्म संयुताः मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिंकराः। पद्म पुराण 46, 20, 21, 22 ये तीनों श्लोक एक साथ हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं, वे ही अंतर समझते हैं। हम दोनों एक रूप ही हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तो इस प्रकार शैव कहे जाने वाले पुराणों में विष्णु की और वैष्णव पुराण कहे जाने वाले पुराणों में शिव जी की महिमा प्रत्येक स्थान पर गाई गई है और दोनों को एक बताया है। भगवान शिव श्री हरि विष्णु राम कृष्ण को अपना अभिन्न स्वरूप कहते हैं और दोनों की एकता के संबंध में फिर से निरूपण किया गया है। हमारे धर्मशास्त्र आगे कहते हैं, यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवः अंतरम शिव विष्णोश्च भगानपि न विद्यते। स्कंद पुराण काशीखंड 23:41। जैसे शिव हैं वैसे ही विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। फिर कहा गया, यो विष्णु स शिवो ज्ञेयो यह शिवो विष्णुरेव सः। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड 8:20। जो विष्णु हैं उन्हीं को शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वही विष्णु हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, विष्णु जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हैं। आगे फिर कहा गया, यथाहम त्वं तथा विष्णु। काशीखंड 27:183। श्री शंकर जी गरुड़ जी से कहते हैं, हम ही ये विष्णु हैं और ये विष्णु ही हम हैं। गरुड़, हम दोनों में तुम्हारी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया, असावहम सवै विष्णुर्मास्तु ते भेद दृक्चनौ। काशीखंड 50:144। ऐसे असंख्य वचन, न जाने कितनी बातें हमारे विभिन्न पुराणों में पाई जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, देवी पुराण, कूर्म पुराण, सब में। थोड़ा रामायण से समझ लेते हैं। चलिए, आपके घर में रामायण जी होंगी, उन्हें आप खोलिए और लंका कांड निकालिए। कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया, तब सारी घटना रावण ने कह सुनाई, किस प्रकार युद्ध हुआ,
कि वानरों ने, राम ने सब योद्धा युद्ध में मार डाले। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि दूसरे दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब कुंभकर्ण को गुस्सा आया रावण पर उल्टा। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। लंका कांड 62वां दोहा। भल न कीन तय निसिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। पहले जगदम्बा का हरण कर लाया, उसके बाद में मूर्ख अब तू कल्याण चाहता है। अब मुझे आकर जगाकर तूने क्या किया? अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भज तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय कीन खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। हे रावण, क्या श्री राम केवल एक साधारण मनुष्य ही हैं जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं? भाई, तूने अच्छा नहीं किया, ये बहुत नीच कर्म किया है। पहले ही तूने मुझे क्यों नहीं बताया? यदि पहले बताता तो मैं तुझे ये कार्य करने ही ना देता। कीनेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। कुंभकर्ण सरीखा राक्षस भी है, जानता है। रावण, तूने अच्छा नहीं किया, उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा, देवता आदि सब सेवक हैं। ये कुंभकर्ण कह रहा है। रामेश्वरम स्थापना के समय जब सेतु बन रहा था तो उसकी रचना भगवान देख रहे थे। वानर भालू उछल उछल कर कि शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक एव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले वचना। विशाल पर्वत वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर वानर भालू ला ला कर देते हैं और नल नील हाथों में सहज ही ले लेते हैं। और सुंदर सेतु की रचना भगवान होते हुए देखते हैं तो मुस्कुरा कर बोलते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरणी। करिहऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोलि लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। भगवान राम कहते हैं कि जो शिवजी का द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, और मेरा भक्त कहलाता है, मेरा दास कहलाता है, और शिवजी का द्रोह करता है, वह घोर नरक में करोड़ों कल्पों तक नरकवास करता है। शिवजी का द्रोह करके मेरी भक्ति चाहे कभी नहीं हो सकता। एक बात हो गई, श्री राम ने स्वयं स्वीकार किया, पद्म पुराण में, रामायण में भी। रावण ने राम जी के लिए दुर्वचन कहे तो अंगद को शास्त्रों के वचन याद आ गए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। जो भगवान हरि की अर्थात विष्णु, राम, श्री कृष्ण की, और हर अर्थात शिव जी की निंदा जो कानों से सुनता है, करने वाला तो है ही, लेकिन जो सुनता भी है, उसे एक एक अक्षर, एक एक शब्द के श्रवण से गौ हत्या के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे। तो दांत किटकिटा कर अंगद का क्रोध आया और अपनी जो पूंछ का आसन बनाकर रावण से ऊंचे बैठे हुए थे वहीं से कूद पड़े और दोनों भुजाएं उन्होंने तमक कर पृथ्वी पर मारी। सारी सभा हिल गई रावण की। और फिर कहते हैं कि तूने राम मनुज बोलति असिबानी, गरही न तव रसना अभिमानी। राम को मनुष्य कहता है अभिमानी, तेरी जीभ में कोड़ नहीं हुआ, गल कर गिर नहीं पड़ी। तो ये अंगद जानते हैं कि श्री राम कौन हैं। भागवत जी में 11वें स्कंध में कहा गया, वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में शिव जी सबसे आगे हैं, अग्रगण्य हैं। तो कभी शिव जी भगवान की आराधना करते हैं, कभी राम, विष्णु, श्री कृष्ण शिव जी की आराधना करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मा ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं, शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं। ये तीनों एक तत्व हैं। भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, आप संशय में मत पड़िए, एक तत्व है। ये भयंकर नाम अपराध होता है इनमें अंतर मानना। शेष फिर